हमको ये ध्यान रखना है हमेशा कि भगवान क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, एंड भगवान विल फॉरगिव यू इवन इफ यू कमिट थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स इफ यू सिंसियरली रिपेंट। तो हमको वो प्रायोरिटी रखना है कि भगवान को प्लीज़ करना है, दुनिया को नहीं। दुनिया खुश हो ना हो, इट्स अ रिलेटिव थिंग। आज जो खुश हैं आपसे, कल वही दुखी हो जाएंगे आपसे। जो आज कल आपसे दुखी थे, आज आपके वो शुभचिंतक बन जाएंगे। तो उसमें जितना ना पड़े अच्छा है। अपने लाइफ का स्टैंडर्ड ये बनाना है कि भगवान की विल के अनुसार हम काम करें। वी विल नेवर बी लेट डाउन एंड ही विल बी नेवर डिसअपॉइंटेड। बिकॉज वो ऐसा होता है जैसे एक बच्चा है, चलना सीख रहा है, तो माँ बाप क्या करते हैं, वो चलने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा गिरता है, पड़ता है, तो माँ बाप नाराज़ नहीं होते, अरे यार स्ट्रेंथ मिल रहा है, अच्छा, हंसते हैं। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। तो कभी गिरेंगे, पड़ेंगे, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एज मार्टिन लूथर किंग सेड, इफ़ यू कांट रन, वॉक, इफ़ यू कांट वॉक, क्रॉल, बट कीप मूविंग। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट दैट जब भी कुछ नया करते हैं, स्ट्रगल है, अनयूजुअल नहीं है, पहले तो उस फियर को एक्सेप्ट करना। लेकिन अगर ट्राई ही नहीं करेंगे, ओवर थिंकिंग में, आज तक ओवर थिंकिंग से एक भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला हो तो बताइए। एफर्ट से ज़रूर निकला है, और एफर्ट अगर एक काम नहीं किया, प्लान बी। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद इनसिक्योरिटी या एंग्जाइटी, कि ठीक है ये काम नहीं किया तो दूसरा प्लान करेंगे भाई। एंड वी स्टे फोकस्ड ऑन द एफर्ट, रिजल्ट पे नहीं। रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो एंग्जाइटी होगा कि ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आप एफर्ट पे फोकस करो, and if you have done well, your intention was right, your action was right, effort was enough, then you should be happy, because that's the only thing within our control. रिजल्ट को छोड़ दो, अपने आप आएगा वो। उसके 5 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है, आप और मैं भी, हम सारों का भाग्य ही है कि हमें कलयुग में जन्म लेना था। यस। राइट। मैं मानता हूँ कि एडुकेशन बहुत ज़रूरी है किसी की ज़िंदगी में। ये मैंने वक्त के साथ जाना। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद बहुत गुस्सा था इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर कि प्रोफेसर्स इतने मीन थे, हाँ। इतने ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा वगैरह। फिर वक्त के साथ ये पता चला है कि नहीं, बहुत अच्छा समय था वो, क्योंकि संघर्ष का सामना करना पड़ा और बहुत तगड़ा हो चुका हूँ वही उसके बाद। एंड आई मिस इट नाउ। बट इन सेइंग दैट, पता है, अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि जब एक बच्चा, स्पेशली हमारे देश में, फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ वगैरह, फिर जब आप 10th तक पहुँचते हो, इफेक्टिवली आपको सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि हर साल ज़्यादा सीखो, हर साल ज़्यादा मेहनत करो, हर साल ज़्यादा मार्क्स लाओ, और इवेंचुअली आपका जो पे पैकेज रहता है ना, वो भी ज़्यादा होना चाहिए। ट्रू। उस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ाई सिखाई जाती है। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअली हमें सिखाई जानी चाहिए, जो हम अडल्टिंग के थ्रू सीखते हैं। ट्रू। टू द डिग्री जहाँ, मतलब एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ मुझे याद है एक बार मैं कोई ट्यूशन क्लास के बाहर मेरे दोस्तों से बात कर रहा था, उन्हें हंसा रहा था, एंड द प्रोफेसर शाउटेड एट मी फॉर दैट। बोली, क्या लगता है आप बहुत कूल हो? पर मैं कूल बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। और ये जेन्युइनली मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्किल है, और इसे ही पॉलिश कर करके यहाँ तक पहुँचे, लोगों की अटेंशन कैप्चर करना। दिस इज़ वन ऑफ सेंटर एग्जाम्पल। बट मैं ये भी मानता हूँ कि ये अडल्टिंग की स्किल्स, जैसे संघर्ष का सामना कैसे करते हैं, जब लाइफ ऐसे पूरी पलट जाएगी तब उस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करें, ये भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, बट नहीं होगा। सो ऑल वी कैन डू इज पुट आउट कंटेंट एज अ 32-year-old ट्रू फॉर यंगर वर्जन्स ऑफ आवरसेल्व्स। यस। यही इंटेंशन है। जो चीज़ें हमने 32 सालों में सीखी है, होपफुली कोई 16 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा अब सीख पाए। ट्रू। कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल, बट यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द लैक ऑफ सिंपलिसिटी। यस। ट्रू। बट वर्क ऑन इट फ्रॉम नाउ। ट्रू। राइट। Anticipate, prepare, and then when it comes, deal with it. Don't lament. डोंट लिमिट। ये ना, मेरे फ्रेंडशिप्स और जनरली ह्यूमन सिलेक्शंस में मेरा एक रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग मतलब कोई ऐसी चीज़ जहाँ आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए सामने वाले इंसान में। जब मैं किसी में सेल्फ पिटी देखता हूँ ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्यों? वाई फीलिंग बैड अबाउट योरसेल्फ? इट्स ओके। हर किसी की लाइफ मुश्किल है। ट्रू। आई डोंट नो अगर ये अजीब सा सवाल है या ज़्यादा ही डीप सवाल है, बट प्लीज़ फील फ्री टू आंसर हाउ यू वांट। अक्सर जब मैं
मंक से भगवत गीता के बारे में बात करता हूँ, हम्म, तो जो जवाब मुझे मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब कलयुग के इंसान महायोद्धा अर्जुन की तरह हैं। हम्म, और आप जैसे लोग जो हमें विद्या दे रहे हैं, हम्म, वो श्री कृष्ण का रूप लेते हैं उन डिस्कशंस में। हम्म, फिर एक और लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर ही महाभारत चल रही है। हम्म, नाउ कीपिंग दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड, आई वुड ऑल्सो से दैट महाभारत में 2 सबसे बड़े विलन थे, दुर्योधन और शकुनी। हम्म। हमारे बॉडी या मन के अंदर दुर्योधन और शकुनी कौन है या क्या है? व्हाट आर वी फाइटिंग अगेंस्ट? व्हाट इज आवर ओन हमारे में तो इंटरनल? 6 हैं। एक है सेल्फिशनेस, जिसको कृष्णा ने द ऑल डिवावरिंग एनिमी ऑफ द सोल दैट डिग्रेड्स द सोल टू द कोर कहा है गीता में। सेल्फिशनेस, आई मी एंड माइन जब फोकस होता है लाइफ का, माई हैप्पीनेस, माई कंफर्ट, माई लाइफ, देन वी डोंट गिव अ डैम अबाउट अदर्स, एंड ड्यू टू दैट ओनली द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। चाहे वो कंट्री हो, कम्युनिटी हो, जब अपने बारे में व्यक्ति सोचने लगता है ना, तो फिर केओस ही क्रिएट करता है। तो दिस इज़ वन विच वी कैरी फ्रॉम मैनी लाइफ टाइम्स। एंगर, greed, pride, then illusion and envy. और इन सब में envy is the most dangerous क्यों? because it is the sum total of the other 5 also. और envy में बाकी चीज़ें जो है ना, उसमें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, सेल्फिश है, एंग्री है, ग्रीड है, प्राइड है, इल्यूजन है, तो उसमें आदमी थोड़ा मैनेज कर भी लेता है। बट एनवी एक ऐसा इमोशन है कि जहाँ पे आदमी प्रोएक्टिवली दूसरे को नीचे खींचता है, चाहे वर्ड से चाहे एक्शन से। एंड दैट एनवी में एंगर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ग्रीड इज ऑल्सो, इल्यूजन इज देयर, प्राइड इज देयर, सेल्फिशनेस इज देयर। तो सबसे पहले एज आई सेड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, हमारे जो स्कूल के किताबें थे उसमें ये वैल्यू सिस्टम था कि कैसे रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, कैसे ग्रेटफुल होना चाहिए, कैसे सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कैसे गुस्सा करना गलत है। स्टोरीज़ पढ़ते थे हम लोग। आई हैव रेड मैनी स्टोरीज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अभी तक याद हैं वो। तो यस, वो वैल्यू एजुकेशन के नाम से इस्कॉन की तरफ से भी होते हैं ऐसे लेक्चर्स, तो वो शुरू से ही होना चाहिए। बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में आई डील विद लॉट ऑफ टीनेजर्स, एंड इफ़ यू आस्क मी बिफोर एंड आफ्टर, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस। सम teenagers have come, and I can't even explain to you the kind of things they are doing these days because there is no value system. You name it and they're doing it, which is very saddening to me. But I have seen teenagers को बदलते हुए, जैसे वो एक spirituality आता है ना, तो उससे क्या हो, सारे वर्चुअस क्वालिटीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होने लगते हैं। तो बच्चे जितने भी हैं, टीनेजर्स हैं या कोई भी यंगर पीपल है, डिविनिटी सब में है। तो हमको खाली एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी पिक्स अप संस्कार्स और हैबिट्स और कंडीशनिंग्स फ्रॉम 3 प्लेसेस, स्कूल, सोसाइटी एंड होम। तो अगर ये तीनों जगह पे इफ़ यू कैन एम्फेसाइज दीज वैल्यूज़, दे विल टेक इट अप। अगर कोई बच्चे आज गलत कर रहे हैं कुछ, तो मैं बच्चों का दोष तो 5% ही मानता हूँ, सोसाइटी का, पेरेंट्स का, एजुकेशन सिस्टम का ज़्यादा मानता हूँ। बिकॉज यही 3 तो एजुकेट करने के लिए बच्चों को, दे आर लाइक क्लीन स्लेट। सो एनीबडी, टीनेजर और यंग पीपल लिसनिंग, माई हम्बल एडवाइस टू एवरीवन इज दैट फोकस ऑन things, association, the kind of food, the kind of content you consume, that will help you get purified of these inner vices and not something that will aggravate the disease. तो जितना हमारा हार्ट प्योर रहेगा, जितना हम लोग प्योर रहेंगे, प्योरिटी इज सिनोनिमस विथ पीस। इफ़ यू लीड अ वेरी प्योर सात्विक लाइफ विच अवर स्क्रिप्चर्स प्रिस्क्राइब, प्योर सात्विक लाइफ, गॉड सेंटर्ड लाइफ, you will be in a much better position to handle all the ups and downs of life later on compared to others who don't have a spiritual foundation. एक कीथ वार्ड नाम के, I think he was a British person, and he wrote a book, Is Religion Dangerous? तो उनके फाइंडिंग्स क्या थे? वो इंडियन नहीं है, डिवोटी नहीं है। बोले चिल्ड्रन who have a strong spiritual foundation, they are mentally stronger than their non-believing counterparts. They're less prone to depression, hypertension. Criminal tendencies are almost nil in them. Another one found out
the strong mental health is directly proportional to strong spiritual foundation. These are not Indian people, they are not spiritualists, but ये findings हैं. हार्वर्ड के 3 स्टूडेंट्स, उन्होंने ऑलरेडी पब्लिश्ड 2000 पेपर कलेक्ट किए फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सबके फाइंडिंग्स सेम थे कि दोज पीपल हु अटेंडेड एटलीस्ट 1 sermon in a week, they lived longer, some 6.5 to 13.2 years, much happier, less prone to mental health issues like that. तो एक ही चीज़ निकल के आती है. So my only humble request to the entire generation, because मेरा main focus इस समय यही है, youth. So I hope I'm not going off track, but मैंने recently एक book अभी release किया है. It's called Gita for the Young and the Urban. मेरा मेन फोकस ही ये लोग हैं, बिकॉज दिस इज़ द फाउंडेशनल एज. एंड जो हम यूथ में, अगर आप शास्त्र के हिसाब से चलें, 5 to 25 इज़ द एज ऑफ लर्निंग. तो जो आप बनना चाहते हैं लाइफ में, जो वैल्यू सिस्टम आप लेना चाहते हैं, दीज आर द ईयर्स. सो वट एवर मेंटल सिचुएशन यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, वट एवर हैबिट्स यू इनकलकेट, जो भी कंडीशनिंग हो गया आपकी, वो आपके साथ फिर लाइफ पर रहते हैं, वो कभी बदलेंगे नहीं. सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, द टीनेजर्स, द यंगर पीपल, इज दैट डोंट स्पॉइल योर लाइफ, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर ओन चॉइसेस. It may just give some thrill, but it'll kill us in the long run.